एग्जाम नजदीक आ चुका है, सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। टेंशन रखिए कैसे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, एग्जाम में कैसे स्कोर करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा, मैं गारंटी तुम्हारी ले रहा हूँ, तुम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर जाओगे। किसी भी क्लास से बिलोंग करो तो 9, 10, 11, 12 जेई नीट किसी भी चीज के लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हो, गारंटी से अपने सिलेबस को बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर जाओगे। से हो ना, सेकंड से थर्ड में आना पड़ेगा यार। जब जेई की तैयारी कर ही रहे हैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट जेई की तैयारी क्यों ना करें अपन। उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी पूछ लो बात आ जाएगी। 30 भेड़ बकरियों की तरह तैयारी मत करना। 13th के हो, ईमानदारी से कह रहा हूँ, समझदारी से तैयारी करोगे आप सेलेक्ट 30 क्वेश्चंस पर डे। इससे ज्यादा देखो, कभी भी एक काम करना, धीरे धीरे शुरुआत करना। कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं तुम्हारा? क्यों कर रहे हो आईटी की तैयारी? तो मत करो। मैं नहीं कहता फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ तुमको तैयारी करने के लिए, मत करो। जीवन में कुछ और करो, पर जो करो ना यार, आग लगा के करो। जीवन में मजे लेके जाओ जीवन के। Climbing in love, falling in love, because a part of you has to fall. Only then there will be space for something else or somebody else. तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, ये एक पुल है जो कि 10 किलोमीटर का है। यहाँ पर एक घर है, अगर वो इस घर तक पहुंचा तभी बच सकता है, अपनी लाइफ को जी सकता है। अगर वो इस घर तक नहीं पहुंचा तो वो लाइफ नहीं जी सकता, क्योंकि यहाँ पे इतने खूंखार जानवर हैं। शेर है, चीता है, सांप है, बहुत खूंखार जानवर है। अब आपको कि भाई आराम से पार कर जाएगा, पहुंच जाएगा, इतना आसान नहीं है। 2000 साल पुराना पुल है, इतना जर्जर हो चुका है कि 2 किलो से ज्यादा सामान लेकर के नहीं जा सकता। यहाँ पर उसके पास सोना है, चांदी है, आईफोन है, परफ्यूम है, कपड़े हैं, महंगी से महंगी चीज यहाँ पे मौजूद है। एक बैग लेकर के जाना है, 2 किलो का सामान है। क्या लेकर के जाएगा? यहाँ से लेकर के जाएगा एक फर्स्ट एड की किट, क्योंकि उसको पता है अगर बीच में जरूरत पड़ी तो वो दवाई खा करके कुछ काम चल सकता है। एक खाने का सामान लेकर के जाएगा, कुछ भी खाने का सामान हुआ। एक लेकर के जाएगा कुछ ऐसा हथियार जिससे अगर कोई बीच में जानवर है तो उसको मार सके और अपनी लाइफ बचा सके और यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, यही काम तुम लोग अपने साथ नहीं करते। तुम लोग भी अपने दिमाग के अंदर अनवांटेड चीजों को घुसाए जा रहे, जैसे ये सोना, चांदी, आईफोन। जैसे यहाँ पर उसने इन सबको छोड़ दिया और उसको पता था कि ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर के अभी जाना इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन चीजों को लेकर के जाता तो उसकी जान खतरे में, वो मर भी सकता है, तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं रहेगा। उसको पता है ये 3 चीजें उसकी लाइफ बचाएंगी, तभी वो आगे चल के कुछ ना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। तुम प्रायोरिटी अभी तक नहीं समझ पाए। ये बताना मुझे बिग बॉस के अंदर कौन जीता? तुम कहोगे कि भाई मुझे पता है, और ये मत कहना कि नहीं देखता मैं। तुम देखते हो और एक्चुअल में देखे हो। ये अनवांटेड चीज है कि काम की चीज है? तुम कहोगे कि पता नहीं, एक्चुअल में अनवांटेड है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये तुम्हारा दिमाग है। इस दिमाग के अंदर क्या तुम डाल रहे हो उसको नहीं पता, बस उसके अंदर कुछ जा रहा है उसको इतना पता है। तुम एक बार चैलेंज करके चेक कर लेना, 10 दिन तक गंदी से गंदी तुम दृश्यों को देखोगे, गंदी से गंदी गालियां सुनो और गंदी से गंदी वीडियो को जाकर के जितनी भी गंदी है सब चीजें देखो 10 दिन तक। 11वें दिन तुम ऑटोमेटिक उसको अपने मन में विजुअल करना स्टार्ट कर दोगे। तुम सुबह उठोगे, तुम्हारे सामने गंदे दृश्य अपने आप आने लगेंगे। तुम रात को सोओगे, सपने में तुम्हारे गंदे दृश्य। तुम सुबह उठोगे, सोओगे, इधर उधर हर चीज तुम्हारे मन में गालियां घूमने लगेंगी, तुम पूरे पागल हो जाओगे। 10 दिन चेक कर लेना और 10 दिन सिर्फ अच्छी बातों को सुनो। अच्छी गीता के बारे में सुन लो, कुरान के बारे में सुन लो, अच्छी बातों को सुनो और पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ अपने मन को अच्छी चीजों से भर दो। अब इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीडब्ल्यू का बैच सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपए में परिश्रम 2.0 क्लास 12 के लिए CUET, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, DPP सब चीजें तुम्हें कंप्लीट कराई जाएंगी। पूरे साल का है। 150 रुपए का और डिस्काउंट है। TOU150 कैपिटल में लिख देना। उड़ान 3.0 निकल कर है 1500 रुपए का। इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, DPP, प्रैक्टिस पेपर, सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी, सब चीजें तुम्हें एक चीज के अंदर मिल जाएगी। बहुत ही लिमिटेड टाइम का ऑफर है, इंडिपेंडेंस डे का है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पूरे साल का है। कोचिंग में जा करके सिंपल बात है, लेना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके जरूर। सेकंड बात, 80-20 रूल को फॉलो करो। अब ये 80-20 रूल क्या होता है? 80-20 रूल का मतलब है कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले बताता हूँ, 80% टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में। 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन उठ करके आते हैं। हर एग्जाम की बात है। 20% आपके एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल मिलाकर के 40 क्वेश्चन होते हैं, या बोर्ड एग्जाम की बात करूँ। और चैप्टर्स आपके कितने होते हैं? बहुत सारे। सारे चैप्टर में कितने क्वेश्चन होते हैं? कम से कम आपके 500 से 600 क्वेश्चन होते हैं। एक सेकेंड, लेकिन 40 क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम के अंदर। तो कितना इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 40 क्वेश्चन। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पता चलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कहाँ से मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? उठाओ, एनालाइज करो। नहीं पता तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जहां पर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक दे चुका हूं। देखो, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके दिया। नहीं हो रहा तो खुद से करो, मेहनत करके। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझो,
उसके बाद अपनी स्टडी को करना स्टार्ट करो। अब इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, मान के चलो कि तुम्हारे एक टीचर हैं जो कि मैथ के टीचर हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही डेंजर टीचर है। उन्होंने तुम्हें एक होमवर्क दिया जो कि काफी बड़ा होमवर्क था और कहा कि 7 दिन के बाद मुझे इस होमवर्क को चेक कराना है। अब आप कहोगे 7 दिन का टाइम है, तुम में से 98% बच्चे 6 दिन आराम से बैठे रहेंगे। लास्ट का 1 दिन जब बचेगा, भाई कॉपी देना यार, भाई कुछ देना, जल्दी फटाफट 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 कंप्लीट कर जाएंगे। 1 दिन के अंदर कंप्लीट भी कर जाएंगे, एक्चुअल में कंप्लीट कर जाते हैं। ये बात एक्चुअल है। कैसे कर गए? 7 दिन में आपको टाइम दिया गया था, 6 दिन आराम से आराम किया, 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर गए। वो 1 दिन को इमेजिन करा तुमने आज तक? ये तुम करते हो जब तुम्हारा पेपर नजदीक आता है, तुम 1 दिन के अंदर तैयारी करते हो, 1 दिन खाली बैठे रहते हो। उस टाइम पे कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कोई बिग बॉस हो, कोई कुछ भी हो, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता। भाई अभी रुक जा, भाई मेरे एग्जाम है, कल ही एग्जाम कल ही है। ये हालत होती तुम्हारी। वो 1 दिन को इमेजिन करो, अगर तुमने उस 1 दिन के हिसाब से पूरे साल पढ़ना शुरू कर दिया, क्या होगा? क्या होगा? तुम यही रहोगे, तुम वही इंसान रहोगे। समझ जाओ ना, तुम वही इंसान रहोगे, तुम नॉर्मल रहोगे, बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहोगे। तुम उन सभी बच्चों से ऊपर उठ जाओगे जो बच्चे कभी भी मेहनत नहीं करते। ये बात एक्चुअल है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम्हें ऐसा बनना है तो उसके लिए एक डेडलाइन को फिक्स करो। डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन का मतलब ये होता है, जैसे भी मैंने कहा कि 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के टाइम में तुमने 6 दिन बर्बाद कर दिए क्योंकि तुम्हें पता था 1 दिन का टाइम बचेगा तब हम कर लेंगे। तुम ऐसा ही यहाँ पे टारगेट लो कि अपनी कैपेसिटी को ऊपर उठा दो कि मेरे को 2 चैप्टर 1 दिन का टाइम है, और हार्ड चैप्टर को कंसीडर कर लो। 1 दिन के अंदर मैं 2 चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। मुझे नहीं पता कैसे कंप्लीट होगा, बट कंप्लीट करना है। इतना भी नहीं कि यार तुम 2 चैप्टर को सोचो कि मैं आधे घंटे में निपटाऊंगा, इतना बड़ा मत लो। दिमाग की कैपेसिटी नहीं है, फालतू में वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। 2 चैप्टर 1 दिन का टाइम है, 24 घंटे का दिन, पूरा दिन 24 घंटे का होता है ना। 24 घंटे में तुम यहाँ पे मान के चलो 8 घंटे में मान के चलते हो गिरा से गिरा सो रहे हो, 4 घंटे इधर उधर काम कर रहे हो, 12 घंटे तुम्हारे पास बचेंगे पढ़ाई करने के। 12 घंटे नहीं, मतलब मैं करो 12 घंटे सिर्फ स्टडी को दे दो, अगर इसके अलावा कुछ भी करो, मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बात को तुम्हें समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद एक 7 डेज का चैलेंज उठाओ। अब मैंने ऊपर क्या बताया आपको? ऊपर बताया ना आपको कि 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे तुम सो गए, 4 घंटे इधर उधर का काम कर लिया, 8 4 कितना होता है? 12, और 12 घंटे तुम्हारे पास बचे, और 12 घंटे में तुमने स्कूल, कोचिंग और जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी है, अगर इतना भी टाइम तुमने दे दिया ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम हिल जाओगे। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूं, मेरी बात सुनना, एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, एक बच्चा है जो कि 3 साल का है, सिर्फ 3 साल का है। मैं उस बच्चे को कह रहा हूँ भाई तेरे को मैं ना 10 करोड़ रुपए दूंगा, 10 करोड़ रुपए, बस तू दिन के 3 घंटे बैठ के पढ़। वो बच्चा नहीं बैठेगा, वो तो इधर उधर घूमेगा, वो तो कहेगा मेरे को चॉकलेट दो, मुझे चॉकलेट दो। लेकिन तो उसके माँ बाप कहेंगे भाई बैठ जा बच्चे, बे पगले 10 करोड़ मिल रहा है। उसको क्या पता 10 करोड़ भाई क्या होता है? 10 करोड़ का उसको लेने देना नहीं, उसको पैसे का समझ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि पैसा क्या होता है। वो कहेगा मैं तो भाई चॉकलेट के लिए मैं तो नहीं करूंगा, 10 करोड़ के लिए नहीं करूंगा। और तुम्हें क्या है? तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी छोड़ रहे हो। अगर मेरे को बात बताओ, अगर तुम अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारी 99% है, तुमने नॉलेज को ग्रैब करी, तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो, तुम जब उस एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स लेकर क्या होगे? तुम्हें एक अच्छा IIT बॉम्बे टाइप का कॉलेज मिला, वहां पहुंचने के बाद तुमने फुल मेहनत करी, वहां पर तुम्हारा 10 करोड़ का पैकेज लग गया, तुम तो हिल जाओगे ना भाई। तुम तो कहोगे 10 करोड़ का पैकेज मेरा लग गया। समझ रहे मेरी बात को? तुम अभी मिस करो, तुम सभी तुम्हारी कीमत ना बहुत ज्यादा है, तुम अपनी कीमत को अभी नहीं समझ रहे हो, तुम छोड़े जा रहे हो, इस बच्चे की तरह छोड़े जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या छोड़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ रहे हो। मेरी बात को समझो, ये तुम्हारे सामने सारी अपॉर्चुनिटी है, अभी तुम्हारी उम्र भी छोटी है, तुम वहां तक पहुंचने के लिए एलिजिबल भी हो, और टाइम भी कम है। जल्दी अगर पहुंच गए 21-22 की उम्र के अंदर, भाई जीत जाओगे। अगर हो गया 35-40 साल ना, मर जाओगे। सच कह रहा हूं यार, मतलब जिंदगी बेकार हो जाएगी मेरे भाई। ऐसा मत कर, मेरी बात सुन, तू कर, बस कर, मेरी बात मान, कर बस कर तू बस।